हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ चुके हैं और देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो 2017 और 19 के एग्जाम में पूछे हुए प्रॉब्लम है। ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो चलिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है काफ़ी आसान तरीका से जो है सोल्यूशन जो है सीखते हैं। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ चुके हैं और देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो 2017 और 19 के एग्जाम में पूछे हुए प्रॉब्लम है। ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो चलिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है काफ़ी आसान तरीका से जो है सोल्यूशन को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, सोल्यूशन ओके। गिवन डेट लिख देंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है x प्लस पी बाई रूट अंडर 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग जानते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्वेबल फॉर p होता है, सॉल्वेबल फॉर y होता है और फिर सॉल्वेबल फॉर x होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो आप कहेंगे कि इसको कैसे पता करें कि सॉल्वेबल फॉर x है, सॉल्वेबल फॉर y है, सॉल्वेबल फॉर p है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म दिया रहेगा तो उसको हम लोग जो है p के रूप में सॉल्व करेंगे। अगर जो है y इक्वल टू दिया रहेगा कोई फंक्शन तो उसके y के लिए सॉल्व करेंगे और x इक्वल टू दिया रहेगा तो x के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज यहाँ ध्यान देंगे x बराबर अगर निकालते हैं तो a माइनस पी बाई रूट अंडर 1 प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर निकल गया तो इसके लिए जो है हम लोग सॉल्वेबल फॉर x के लिए सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, जब इसको x के लिए सॉल्वेबल हम लोग जो है करते हैं तो उसमें जो है डिफरेंशिएट किसके फॉर्म में करते हैं, बिल्कुल करेक्ट। चलो डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, एंटी डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोथ साइड ठीक, ये हो चुका आपका dx बाई डी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। चलिए यहाँ dA बाई डी वाई और माइनस यहाँ पर आप कहेंगे कि d p बाई रूट अंडर 1 प्लस पी स्क्वायर बट्टा में डी वाई। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे u, यहाँ भी u बाई भी रूल लगा लेंगे और ये कोसेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, चलिए करेक्ट। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग चलिए, तो यहाँ पर dx अपॉन डी वाई, कोसेंट का डिफरेंशिएट हो गया 0 और माइनस v को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो चुका, इसको हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि माइनस जो है आगे जाकर के क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करेगा ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग v को बाहर कर लिए, 1 प्लस पी स्क्वायर को बाहर कर लिए तो डी पी बाई डी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बहुत स्टूडेंट जो है गलती कर देते हैं कि यहाँ बार बार x लिख देते हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए माइनस, अब हम लोग क्या करते हैं, इस p को बाहर करते हैं तो d रूट अंडर 1 प्लस पी स्क्वायर और फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, ये रूट के अंदर 1 प्लस पी स्क्वायर, बिल्कुल सही बोल रहे। चलिए यहाँ ध्यान देंगे d 1 प्लस पी स्क्वायर और फ्रैक्शन में डी वाई। ठीक है, अब यहाँ इस टाइप से इसको कंप्लीट किए हम लोग और फ्रैक्शन में सभी के फ्रैक्शन में क्या होगा, तो v स्क्वायर होता है ना, तो v स्क्वायर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा डिस्टेंस। चलिए आगे सॉल्व हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे, dx बाई डी वाई इक्वल टू आप कहेंगे यहाँ माइनस से हम लोग जो है अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ ही साथ। ध्यान दें यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, माइनस रूट अंडर 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई। दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, लेकिन ये फ्रैक्शन में लिखेंगे सो नहीं दिखेगा, दिख जाएगा। चलिए माइनस का इफेक्ट ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रूट, देखिए यहाँ रूट के अंदर है तो बच्चा सब ये कंफ्यूज नहीं होना। देखिए डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, ठीक है, डी एक्स क्या होता है, तो कहेंगे 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं होता है। तो इसी टाइप से अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन सही से हम लोगों को कोई इफेक्ट नहीं है, बस रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो उसी फॉर्म में हम लोग बैठा लेंगे। p तो बाहर है और यहाँ 1/2 रूट एक्स, तो रूट क्या है 1 प्लस पी स्क्वायर। बहुत अच्छा, अब ध्यान देंगे मल्टीप्लाई में। अब देखिए यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएट 0, इस टाइप से 1 का डिफरेंशिएट 0 और प्लस
ये पी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2p डी बाई डी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। और सभी के फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, तो सभी के फ्रैक्शन में आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो 1 प्लस पी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इधर की ओर जो है सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए अब यहाँ हम लोग डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई और प्लस आपका हो गया p मल्टीप्लाई में 2p डी वाई डी पी बाई डी वाई और फ्रैक्शन में क्या आ गया, कहेंगे 2 रूट अंडर 1 प्लस पी स्क्वायर और सभी के फ्रैक्शन में है आपका 1 प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ये 2 से आप 2 को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दीजिए डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू आप यहाँ डी पी बाई डी वाई दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो डी पी बाई डी वाई कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस रूट अंडर 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये पी स्क्वायर हो जाएगा, पी में पी से मल्टीप्लाई होगा तो पी स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, और सभी के बट्टा में क्या हो गया 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी पी बाई डी वाई, यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 है, ठीक है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस और 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, ये दोनों में देखिए रूट 3 में रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3 होगा कि नहीं। उसी टाइप से आप देखिए कि आगे हम लोग जो है कैसे स्टेप बढ़ाते हैं। यहाँ पर डी एक्स बाई जो है डी वाई इक्वल टू यहाँ आपका हो गया डी पी बाई डी वाई। ठीक है, और यहाँ ध्यान देंगे हम लोग जो है सॉल्व जब करेंगे भिन्न के एडिशन फॉर्म जैसे, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 1 प्लस पी स्क्वायर और यहाँ 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो माइनस आगे रहेगा 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस हो गया आपका पी स्क्वायर। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में जो बचा हुआ है इसको किसके साथ लिखें, इसके साथ लिख दें, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। तो लिख दीजिए सर, क्यों लिख दीजिए, तो कहेंगे कि ये आप देखिए इसको मेन फ्रैक्शन तो ये है, ये 1 बाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्या आप जो है प्लट ये सब जानते होइएगा ना, प्लट कर जो है लिखेंगे तो ये इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक जो है आप लोगों का क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग जो है डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू डी पी बाई डी वाई और यहाँ हो गया -1 माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और फ्रैक्शन में आप देखिए दोनों का ये सेम है, देख सकते हैं। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा और बेटर जो है बता देते हैं, 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, इसका पावर कितना हो जाएगा, रूट का मतलब 1/2 होता है इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर के पावर 1, कुछ नहीं है तो। अब ध्यान दीजिए, अच्छा ये कोई कहेगा कि यहाँ माइनस नहीं किया है सर, तो देखिए ब्रैकेट कहाँ पे लगा हुआ है, ब्रैकेट जहाँ तक लगा हुआ है माइनस का इफेक्ट किए हैं तो ये कैंसिल हो गया, -1 बच गया ऊपर में, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू डी पी बाई डी वाई, ये -1/। अच्छा, आधार समान पावर क्या होता है, ऐड होता है, जुड़ जाता है, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2। चलो तो 1 प्लस पी स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। एक स्टेंजा यहाँ पे आपको हट जाएगा, तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चंस में, या फिर आप लोग जो है जानते भी हैं कि P बराबर डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, अगर डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू पुट करना होगा तो क्या होगा 1/P उलट देंगे, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो ये हो गया आपका डी पी बाई डी वाई और ये -1 ये आपका 1 प्लस पी स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, अब इधर नहीं दिख पाएगा, P को उस साइड में भेज रहे हैं, तो 1 इक्वल टू डी पी बाई डी वाई माइनस P हो जाएगा, P को उस साइड में भेज दिए तो। ठीक है, 1 प्लस पी स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए ये सभी फॉर्म किस फॉर्म में है, तो कहेंगे P के फॉर्म में है, तो y वाले जो फॉर्म है इसको हम लोग उस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -P और फ्रैक्शन में डी वाई बराबर क्या हो जाएगा -P बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3/2 डी पी। ठीक है, अब हम लोग जो है इंटीग्रेट कर देते हैं,
ठीक है, क्वेश्चन जितना देखने में आसान दिख रहा है उतना है नहीं, बट आसान है सॉल्व करने के अगर दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इजी है। तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट, चलिए ज़्यादा टाइम, चलिए यहाँ हो गया आपका इंटीग्रेट dy और ये हो गया आपका माइनस पी, फ्रैक्शन में हो गया 1 + p² और 3/2 dp, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल y और यहाँ भी बच्चा फंस जाता है कि अब इसको सॉल्व करें तो करें कैसे। तो देखिए अगर सपोज यहाँ लेट करते हैं साइड में 1 + p² = t, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू p, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्योंकि p में फॉर्म है, ये जो फैक्टर है p में है ना, तो इसलिए तो ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट का और ये हो जाएगा आपका 0 + 2p और dp/dp 1 हो जाएगा इक्वल टू ये हो गया dt/dp, तो यहाँ हो जाएगा p dp = dt/2, ठीक है, ये समझ में है। तो देखिए इसको हम लोग जो है यहाँ पे लिख देते हैं, इसको फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, यहाँ p dp को हम लोग क्या लिखेंगे dt/2, अच्छा माइनस को बाहर कर लिए तो -1/2 को भी, इस 2 को कांस्टेंट है बाहर शिफ्ट कर लिए इंटीग्रेट से बाहर और dt लिख लिए और फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा तो ये t के पावर 3/2। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, चलिए y = -1/2 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर -3/2 dt। अब ये क्या हो जाएगा y = -1/2 और t के पावर -1/2 और फ्रैक्शन में आ जाएगा -1/2 और प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे c, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे y = 1/√t हो जाएगा, 1 फ्रैक्शन में भेज दिए और प्लस c, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा अब नहीं दिख रहा है, इधर इरेज करना होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि y - c = 1/ ये t, ध्यान देंगे t का वैल्यू कितना है तो कहेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे t का वैल्यू है 1 + p², तो √1 + p²। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, ऐसा क्यों कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इस p का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, या आप लोग ज़्यादा अगर इंटेलिजेंट है तो इस रूट, या जो रूट उधर जाएगा इस साइड में बराबर की इस साइड में तो क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, ठीक है। तो ये हो गया y - c का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/1 + p²। हम लोग का p का वैल्यू निकालना है, p की वैल्यू को फाइंड करना है और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो हम लोग देखिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग p का वैल्यू कैसे निकालें तो क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं। जैसे ये हो गया 1/y - c का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + p², क्या किए हैं पलट दिए हैं, ठीक है ना। चलिए अब इस 1 को इस साइड में भेज देते हैं, तो आपका हो गया 1/y - c का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू p²। इसलिए p बराबर, ध्यान देंगे p बराबर क्या हो जाएगा √अंडर क्या हो जाएगा 1/y - c का होल स्क्वायर और -1। समझ में आया कि नहीं तो कहेंगे जी सर बिल्कुल। तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये √अंडर 1 - y - c का होल स्क्वायर और फ्रैक्शन में y - c का होल स्क्वायर, और ये नीचे वाला जो है स्क्वायर फॉर्म में है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपका p बराबर क्या आ गया √अंडर 1 - y - c का होल स्क्वायर और बट्टा में y - c, ये आपका p का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसी p के वैल्यू के लिए इतना हम लोग जो है सोल्यूशन किए हैं, हड़बड़ाइए नहीं, इस क्वेश्चन की अभी सोल्यूशन नहीं हुआ है। अभी देखिए अब इस p के वैल्यू को हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हम लोग माने होंगे, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते रहे होंगे तो क्या था x = a - p बट्टा √1 + p², इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। अब देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ x = a - p का वैल्यू कितना है तो कहेंगे √अंडर 1 - y - c का होल स्क्वायर और फ्रैक्शन में आ गया y - c। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ √अंडर 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस, अब हम लोग p का वैल्यू रखेंगे,
तो p का वैल्यू हम लोग को तो इतना का रूट अंडर इतना है, ठीक है ना। तो रूट से यहाँ जो है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से बच जाएगा। और फ्रैक्शन में y माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ p का स्क्वायर है तो इसका रूट खत्म हो गया और ये स्क्वायर हो चुका। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। x बराबर a माइनस, यहाँ आप ध्यान देंगे तो कहेंगे 1 माइनस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर, और फ्रैक्शन में आ गया y माइनस सी, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, ये रूट अंडर y माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस y माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और फ्रैक्शन में आ गया आपका y माइनस सी। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, x बराबर a माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर, और फ्रैक्शन में आ गया y माइनस सी, और इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख रहे हैं y माइनस सी, और बट्टा में आ गया आपका रूट अंडर, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अच्छा ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ x बराबर a माइनस रूट अंडर क्या हो गया आपका 1 माइनस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस a इक्वल टू, अब ध्यान देंगे, माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए इस स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों तरफ रूट हम लोग समाप्त कर देते हैं, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे या इस रूट को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, रूट कैंसिल हो गया, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1 माइनस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका आंसर जो है पूरी तरीका से मिल गया। ये स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इसको इस साइड भेज दिए हुए हैं y माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो दिस इज, यही जो है सॉल्यूशन हुआ मेरे दोस्त। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नीचे लिख दीजिएगा आप कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।